सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछा जाए अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, ये मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। 2022 में पूछोगे तो 26 मार्च को मनाया गया था। और 22 तारीख से हमने 3 लगातार डेज याद किए थे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे, फिर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस। कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच। मतलब एक पटरी पे जब आमने सामने, एक ही पटरी पे आमने सामने की तरफ से 2 ट्रेनें आती है तो उनका हेड ऑन कॉलिजन रोकेगा ये कवच। और कवच से याद आएगा, भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने अभी सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया था। अच्छा, भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग, मेघालय की कैपिटल है, वहाँ पे है। और असम राइफल्स इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, जिसके प्रमुख हैं प्रदीप चंद्र नायर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं। किसने 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? मारियो मार्सेल। ये चिली जो देश है उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। चिली, जिसकी कैपिटल होती है सैन डिएगो, ये साउथ अमेरिका का एक देश है। करेंसी है पैसो। और इसके अभी सबसे युवा प्रेसिडेंट बन गए कौन? गैब्रियल बोरिक। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और आटाकामा का मरुस्थल जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये आपको मिलेगा चिली में। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में। और अभी इसका ऑफिशियल पार्टनर बन गया बाइजूस। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फिनिटो। अच्छा, मुझे बताओ 2022 और 2023 के जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? टाटा ग्रुप। और 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना है रुपे। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना होती है 1949 में। 30 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और इसके महासचिव हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। 1 साल का अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ गया है, तो ये न्यूज़ में थे। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो आंसर होगा गुजरात। यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10। क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। बताओ वर्ल्ड किडनी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। मार्च का दूसरा गुरुवार होता है, उस दिन ये मनाते हैं। तो इस बार हमने इसको 10 मार्च को मनाया। थीम क्या रही? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 14 मार्च को। इसे पाई डे भी बोलते हैं। और पाई की वैल्यू आप जानते हो ना, 3.14। तो तीसरा तो महीना यानी कि मार्च और 14 इसकी तारीख हो गई, ऐसे याद रख लो। थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका 22 दिसंबर को होता है। और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, वो मिला है किसको? नीना गुप्ता को। और गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? एबेल पुरस्कार को, जो किसको मिला था अभी? डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला था, ये भी याद रखना। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, 14 मार्च को होता है। थीम क्या रही? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 16 मार्च को। इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल।
और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अब से हम मनाना शुरू कर रहे हैं इसको 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये 18 मार्च को मनाया। और बताओ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ER शेख बने थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस होता है आपका 20 मार्च को, जिसकी थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु हो। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। फिर बताओ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च को होता है। थीम क्या रही? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए किस IIT ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। चलो बताओ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को और इसका थीम था युवा दिमागों का पोषण। और किन दो टीमों के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच। ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है कौन सा? कोणार्क शहर, यह है उड़ीसा का। जेट एयरवेज के नए CEO कौन बन गए? संजीव कपूर बन गए। किस देश के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। मार्च 2022 में 12वां ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, अभी इन्होंने कहाँ पर स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा पुणे में। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हेरथ महोत्सव मनाया गया था? महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है ये वहाँ पे, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर बताइए मार्च 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज किया था वायु शक्ति, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। और आर्मी चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नेवल चीफ हैं R हरिकुमार। और बताओ हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के बाद कौन है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। थीम क्या रही? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 120वें स्थान पे। इसमें टॉप पे रहा फिनलैंड। मतलब इसमें बताया गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने में कौन कहाँ पर है। और BSES यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन खोला कहाँ पे? नई दिल्ली में। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। पहले पे US है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत। LIC म्यूचुअल फंड के MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा TS रामकृष्णन। 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला पहला डिपॉजिटरी बन गया कौन सा? CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। विश्व बैंक ने किसे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा जुनैद कमाल अहमद को। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। क्या थीम रही? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। चलिए बताइए किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जोहरी को। ये मुंबई के एक पत्रकार हैं। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा मनोज पांडे। मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लिए इन्होंने। ये 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। वैसे नौसेना प्रमुख आपके R हरिकुमार हैं और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक ये बुक किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने। और इनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर को। इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। और इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा रांची, झारखंड में। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना कौन सा? इक्वेडोर। कैपिटल क्विटो है, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज ने। चलो बताओ कार्लोस अल्काराज किस देश के हैं और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, ये भी बताओ। किसने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नाम की बुक को लिखा? अश्विनी श्रीवास्तव ने। किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने।
और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। अभी गुजरात ने अभी मार्च में ही ये फैसला लिया था कि वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाएगा। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कब मनाएंगे? 6 अप्रैल को मनाते हैं। किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। अभी अप्रैल 2022 में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे नामित किया? तो आंसर होगा गुलजार अहमद को। अभी राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और फिर उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व जो चीफ जस्टिस है वहाँ के कौन, गुलजार अहमद, उनको नामित किया। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। आपको पता है अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है,